ओन जब उसके घर जाती है, वो देखती है एक ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल उसके पास आती है। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो धीरे से ओन के पास जाती है, उसके सारी बॉडी पर टच करती है। ओम, क्या ये तुम हो? उसकी वॉइस बहुत ब्यूटीफुल थी और अनएक्सपेक्टेडली ओन को होल्ड करके वो उसे किस करती है। ओन के लिए ये बहुत शॉकिंग थे। हाँ, ये एक सिंपल किस है, पर ओन के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और अनएक्सपेक्टेडली वो लड़के उसे बस किस नहीं, उसे हग भी कर रहे थे। ओन की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Pluto, the series episode 3. तो एक्सीडेंट के पहले मैंने अपनी ट्विन सिस्टर की गर्लफ्रेंड मे के बारे में जाना था। मेरी सिस्टर चाहती है कि मैं उसकी आइडेंटिटी लेकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लूँ, पर मेरे पास मे की कोई डिटेल्स नहीं है। मेरी सिस्टर अपनी शादी में बिजी थी, इसलिए वो मे के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं दे पाया और फिर उसकी एक्सीडेंट हो गया। मेरे पास अगर उस लड़की की कुछ डिटेल्स है तो वो बस उसकी नेम मे। मेरे हाथ में मेरे सिस्टर की फ़ोन थी और मैं बस उसे देख रही थी। क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मैं मे के पास जाऊँ और उसके साथ ब्रेकअप कर लूँ? मेरे हाथ में जो फ़ोन थी वहाँ एक पिक्चर थी जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। ओम, जिसे मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ। कॉज मेरे पेरेंट्स ऑलवेज हम दोनों के बीच डिफरेंस ढूंढती थी। वो दोनों ऑलवेज उसे ही लव करती थी, बट हम दोनों की लुक्स सेम होकर भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट जब हम दोनों छोटे थे तो उससे ज़्यादा मैं ब्यूटीफुल थी, और धीरे धीरे हम जब बड़े हुए तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ब्यूटीफुल हो सकती हूँ तो वो क्यों नहीं। तो वो अपनी केयर करनी स्टार्ट करती है और देखते ही देखते उसकी लुक्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है और उसे यह लर्न की एक जॉब भी मिल जाती है। और मैं जहाँ पर थी अभी तक मैं वहीं पर हूँ। मेरे पास अगर कुछ है तो वो बस मेरे लुक्स। मैं अपने सिस्टर की फ़ोन की लॉक ओपन करती हूँ। लॉक ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, कॉज हम दोनों की फेस हूबहू सेम है। फ़ोन ओपन करते ही मैं उसकी कॉल लिस्ट चेक करती हूँ। वहीं पर फर्स्ट में ही मुझे उसकी बेस्ट फ्रेंड यंग की नंबर मिल जाती है। वहाँ से यंग कहती है, हेलो ओम, तुम अपनी शादी की अगले ही मॉर्निंग इतनी जल्दी मुझे कॉल क्यों किया? तुम टायर्ड नहीं हो? मैं ओन हूँ, ओम नहीं। ओह अच्छा, पर ये तो ओम की नंबर है ना? यंग कहती है। हाँ, वो यहाँ नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। वहाँ पर वो पर्सन कुछ टाइम तक एकदम साइलेंट होती है, कॉज उसे अच्छे से पता है कि ओम और ओन की रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओम ने मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए नहीं कहा था, वो मैंने ही तुम्हें कॉल किया, कॉज मुझे तुमसे कुछ जानना है। पर क्यों? तुम अपनी सिस्टर से बात कर सकते हो, मेरे साथ क्यों? ओम की एक्सीडेंट हो गया है और उसने कहा कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं उसकी आइडेंटिटी लेकर उसके पास जाऊँ और उसे ब्रेकअप कर लूँ। तो तुम मुझे बताओ, मुझे वो पर्सन कहाँ मिलेगी? यंग ओम की एक्सीडेंट सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत सारे क्वेश्चन करती है। तभी ओम गुस्से में थोड़ी लाउडली कहती है कि खुद को कंट्रोल करे और उस पर्सन के बता दे जिससे ओम ने उसे जो करने के लिए कहा था वो कर सके। वेल सो यंग ओम की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है। अगले सीन में दोनों एक प्लेस पर आती है जहाँ एक बहुत बड़ी हाउस थी। उसकी वॉल बहुत लंबी थी और वो हाउस पर बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी। तुम्हारी ट्विन सिस्टर की गर्लफ्रेंड बहुत रिच है, यांग कहती है। उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत रिच है, तो फिर शादी करने की क्या मतलब है? मे बी उसकी हस्बैंड
इससे भी ज़्यादा रिच मैन है। ये कहते ही ओन अपने ट्विन सिस्टर पर स्माइल कर रही थी, पर जैसे ही उसे याद आती है कि ओम अभी कोमा पर है तो वो अपने इमोशन कंट्रोल करती है। वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ओन को ओम समझता है और बहुत इजीली उसके लिए डोर ओपन कर देता है। ओके, वो लोग जब एंटर करते हैं तो ओन को रियलाइज़ हो जाती है कि ये घर स्टोरी की फेरी टेल की रिच मैन की हाउस है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। ओन की नज़रें एक ग्राउंड पर जाती है जहाँ पे सारे डॉग्स चल रही थी, जहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी थी। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि ये लोग कितनी ज़्यादा रिच है? यांग कहती है, पर ओन ये सब सोचकर अपनी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। वो यहाँ आई है बस उसकी एक मकसद थी। यहाँ की प्लेस, यहाँ की रिचनेस, यहाँ की स्विमिंग पूल उसे मीनिंगलेस लगती है, कॉज नाउ अभी ओम की हस्बैंड है। दोनों मेन गेट पर एंट्री करते ही यंग कहती है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट करती हूँ। ओन को थोड़ी शॉक लगती है, पर क्यों? अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं कैसे जानूँगी कि वो पर्सन कौन है? क्या तुम्हारे ट्विंस इतने डरपोक है? यंग कहती है। तभी उस हाउस पर मैनेजर को छोड़कर एक और पर्सन आता है। आप हमारे साथ आ सकते हो। यंग वहाँ से चली जाती है। ओन को यंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। ओन उस पर्सन के साथ अंदर जाते ही वो पर्सन कहती है, मैक्स, आप इतने दिनों से यहाँ आए क्यों नहीं? ओन कुछ नहीं कहती है। ओके, मैं स्टडी रूम पे है, आप यहाँ पर बैठो, मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक भिजवाती हूँ। ओके, मैं यहाँ वेट करती हूँ, ओन कहती है। ओन ध्यान से इस पूरे हाउस को देखती है। ये एक बड़ी हाउस तो नहीं है, पर उतनी भी छोटी भी नहीं है। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप कुछ टाइम तक चल सकते हो। वेल गाइस, यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताना है। ओन अभी भी ये नहीं जानती है कि मे जो है वो एक लड़की है। वो अभी भी मे को एक लड़का ही सोच रही थी। तो हम सब ने जैसा देखा कि सीरीज़ में मे आई थी और मैंने स्पॉइलर बुक रीड करते हुए ओम की गर्लफ्रेंड बता दी थी, पर एक्चुअल में ओन अभी भी नहीं जानती है कि मे एक लड़की है। वेल, तो ओन बैठकर यही सोचती है कि अभी अभी जो पर्सन उसे यहाँ पर लेके आई थी वो उसने मैक्स क्यों कहा, और पता नहीं ये मे, ये लड़का कौन है। सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के रिच लोग मैक्स वर्ड को पसंद करती है और कोई सीक्रेट पासवर्ड के लिए ये कहती है, वटेवर, मुझे क्या, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप तोड़ने के लिए आई हूँ, ना कि अपनी लव की इजहार करने। अगले सीन में ओन उस रूम के पास आती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उस डोर पर 2 बार नॉक करने के बाद ओन डोर को ओपन कर देती है। डोर ओपन होते ही एक ठंडी हवा उसकी फेस पर आती है, जिससे उससे गूज़बम्स आ जाती है। ओम, एक स्वीट वॉइस बुलाती है, जिससे ओम एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है, इसलिए वो उसकी ओर देखती है। वहाँ पर बैठी थी एक स्मॉल प्रिटी गर्ल। वो विंडो के पास बैठी थी। बाहर सनलाइट कर्टन्स को हटाकर उसकी फेस पर पड़ती है, जिससे उसकी फेस और उसकी पूरी बॉडी एकदम ब्राइट हो जाती है। ओन बस सरप्राइज होकर उसे ही देखती है। वो एक ब्लैक एंड वाइट शर्ट पहनी थी। वो बहुत सिंपल थी, पर फिर भी यही चीज़ काफ़ी थी ओन की हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए। क्या तुम ओम हो? मे कहती है। हम हम वो मैं। ओन साइलेंट हो जाती है, कॉज मे खड़ी होकर धीरे धीरे उसी के पास आने लगती है। मे आकर
ओन की पूरी बॉडी पर टच करती है। ओन अपने कंफर्मेशन के लिए अपने हाथ को उसकी फेस के सामने मूवमेंट करती है एंड यस, उसे पता चलता है कि वो लड़की ब्लाइंड है। मैं उसके हाथ को टाइटली होल्ड करती है। मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ पर मेरे दिल वो सेम है। क्या तुम ओम हो? बार बार ये क्वेश्चन ओन को एकदम स्पीचलेस कर देती है। बट मे बी वो स्वीट फेस वुमन अपने इस क्वेश्चन की आंसर की वेट नहीं करना चाहती है। दोनों की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी, इसलिए मैं ओन की नेक को होल्ड करती है और उसे अपनी ओर पुल करके ले आती है एंड अनएक्सपेक्टेडली ओन को किस करती है। किस। ये एक सिंपल सी किस थी पर ओन के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। कुछ टाइम तक वो दोनों एकदम साइलेंट थे। फिर धीरे धीरे मैं फास्ट बात करती है। क्या आप सच में ओम हो? आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। यहाँ पे किस को छोड़ के और एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है जब ओन को रियलाइज़ होती है कि मैं उसे होल्ड करके उसे हक करती है। सब कुछ ठीक है ना? आज अब इतनी बदली बदली क्यों लग रहे हो? ओन कुछ कहकर भी कुछ कह नहीं पाती है। वो बस चुपचाप मैं की ओर देख रही थी जो कि अभी भी उसको देखकर स्माइल कर रही है। ओन की हर एक फीलिंग्स उसे बस टूटते जा रहे थे। उसके दिमाग गोल गोल घूम रहे थे। यहाँ पर अगर कुछ चीज़ होती तो उस चीज़ से वो अपने हेड पर वार करती। ओके, तो मैं एक लड़की है। ओके, तो मुझे अब एक लड़की से ब्रेकअप करनी होगी ताकि मैं एक लड़के से शादी कर पाऊँ। अब मुझे सब कुछ समझ आ रही है कि क्यों ओम ने मुझे ये सब करने के लिए कहा और यंग वो क्यों अंदर आने से इतनी डर रही थी। उसे पहले से ही सब कुछ पता था। और एक मैं जो कुछ भी नहीं जानती हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं की फेस पर एक ब्राइट सी स्माइल आ जाती है जिसे देखकर ओन की हार्ट बीट मूवमेंट करती है। आप मुझे क्या बताना चाहते हो? मैं कहती है। मैं ओन की हाथ को अपने दिल पर रखती है। आई मिस यू ओम। आई मिस यू टू मैं। ओहो, ओन भी उसके आंसर देते हैं। ऑलराइट क्यूटीज, ये एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। देन ओके, मिलते हैं प्लूटो द सीरीज़ की एपिसोड 3 में। लव यू।